Today is the topic is pancreas. Pancreas, you know that the pancreas is the endocrine gland, endocrine and exocrine gland. Also called pancreas. I will write down the pancreas. Pancreas is a dual organ gland. डबल ऑर्गन ग्लैंड बेटा मतलब इट इज कंसिस्ट बोथ इट कंसिस्ट बोथ लाइक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पैनक्रियास. एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड एंडोक्राइन पैनक्रियाज. बेटा अगर इसकी हम शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? तीन से. ठीक है. इट मेड या इट अकर मेड अप टू हेड कॉमा बॉडी एंड टेल. हेड, बॉडी और टेल से मिलकर बना होता है. ठीक है. अगर बेटा हेड की बात करें तो हेड किस शेप का होता है बेटा? इसका सी शेप का. किस शेप का बेटा? सी शेप का. और ये सीक्रेट हेड इनटू ड्यूडेनम. ये हर जो एंजाइम सीक्रेट करता है बेटा कहाँ करता है? ये ड्यूडेनम के अंदर. ठीक है. ये किसके बारे में बता रहे हैं बेटा हम? एक्सोक्राइन के बारे में. ठीक है. तो एक्सोक्राइन में क्या आता है बेटा? हेड आता है. और एंडोक्राइन में क्या आता है तुम्हारा? टेल एंड बॉडी. क्या आता है? टेल एंड बॉडी. तो बेटा जो टेल है वो किसका पार्ट है? एंडोक्राइन पैनक्रियास का. ठीक है. एंडोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है. ठीक है. अगर बेटा हम इसके वेट की बात करें तो वेट इसका बेटा कितना होता है? 80 to 100 ग्राम. कितना होता है बेटा? 80 to 100 ग्राम. आई विल शो अ डायग्राम. आई विल ड्रॉ. ओके. नाउ दिस इज पैनक्रियास. ठीक है. पैनक्रियास में बेटा मैंने तुम्हें बताया था दिस इज द हेड, दिस इज बॉडी एंड टेल. ओके. तो बेटा जो हेड वाला पार्ट है वो उसके अंदर बेटा क्या होता है? वो पार्ट है तुम्हारा किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड का. एक्सोक्राइन पैनक्रियास का. किसका पार्ट है बेटा? एक्सोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है. एक्सोक्राइन पैनक्रियास में भी बेटा हम बता रहे हैं तुम्हें एक्सोक्राइन पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ एसिनी सेल्स. कंसिस्ट ऑफ एसिनी सेल्स. पैनक्रियाज में क्या होता है बेटा? कंसिस्ट ऑफ एसिनी सेल्स. दिस इज द एसिनी सेल्स. दिस इज अ एसिनी सेल्स. दिस इज द एसिनी cells. What? Acini cells. And also consist of duct cells. Duct cells. This is the
duct cells. This is duct cells. तो एक्सोक्राइन बेटा कंसिस्ट ऑफ एसिनी सेल्स एंड डक्ट सेल्स, इसीलिए इसमें बेटा क्या होता है, डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली बेटा ओपन होता है, कहाँ पर, डायरेक्टली ओपन होता है बेटा, कहाँ पर, कहाँ पर ओपन होता है ये, डोडेनम में। कहाँ पर होता है बेटा ये, डोडेनम के अंदर, जो डक्ट के थ्रू जो भी एंजाइम है, ठीक है, सीक्रेट होते हैं किसके अंदर, डोडेनम के अंदर। तो जो एसिनी सेल्स और डक्ट सेल्स हैं बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। किसको सीक्रेट करते हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट को, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेट बाय द एसिनी सेल्स एंड डक्ट सेल्स दैट secrete into the duodenum. Clear? Then this is the exocrine pancreas. Then I will show this is the तो बेटा इससे पहले जितना भी था वो था तुम्हारा एक्सोक्राइन के बारे में। अब हम समझेंगे एंडोक्राइन। दिस इज अ पार्ट ऑफ, या हम इसको बोल सकते हैं ऐसे लिखते, ये सारा पार्ट किसका है बेटा, एंडोक्राइन पैनक्रियाज, एंडोक्राइन पैनक्रियाज। एंडोक्राइन पैनक्रियाज के अंदर बेटा कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, which what क्लस्टर ऑफ सेल्स। पैनक्रियास, एंडोक्राइन पैनक्रियास के अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज, दिस इज द सेल्स, दिस इज द सेल्स, यू नो दैट, दिस इज सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, एंड ऑल्सो नोन क्लस्टर ऑफ सेल्स is the cluster of cells known as tell this is known as slit of Langerhans, slit of Langerhans. Okay, the cluster of endocrine pancreas consist of क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाता है, ठीक है, जो कि प्राइमरली जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं या स्लेट ऑफ सेल्स हैं, जिसको हम नाम क्या दिया बेटा, स्लेट ऑफ सेल्स। तो स्लेट ऑफ सेल्स प्राइमरली फाउंड इन टेल एरिया, विच एरिया, टेल एरिया, ठीक है। तो स्लेट ऑफ सेल्स मेनली है प्राइमरली बेटा कहाँ पाई जाती हैं, टेल एरिया में, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वन स्लेट सेल्स, ठीक है। उससे पहले ही समझ लो, इट्स स्लेट सेल्स है बेटा। स्लेट सेल्स के अंदर क्या होता है, तुम्हारे 4 सेल आती हैं। ये 4 सेल रिलीज करता है, कौन कौन सी, पहली है तुम्हारी अल्फा सेल, ठीक है, सेकंड बीटा सेल, थर्ड डेल्टा सेल, फोर्थ पीपी या एफ सेल, ठीक है। ये सारे प्रकार की बेटा सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन वन स्लेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। आई विल ड्रॉ दिया, नाउ स्लेट सेल्स मेनली प्रोड्यूस बीटा सेल्स, क्या, बीटा सेल्स, ठीक है। आई विल सो दिस इज अ ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड बीटा सेल्स, this is a
beautiful lady like beta cells. Like beta cells. This is beta cells. So beta cells mainly found in center of slit. Beta cells mainly found in center of slit. This is like a female or like a beautiful female, and is so beautiful and found in center of slit. ठीक है. The beta cells is how, what is the work of beta cells? I will teach the beta cells active. I will draw in there beta cells. Beta cells. Beta cells. Beta cells बेटा एक्टिव होगी ना. Beta cells is active. Then beta cells is active, then produce what? First the question is how the beta cell is active. Then the answer is the beta cell active during कब? When the availability of एक सेकेंड. Availability of what? Nutrients. What? Nutrients. बेटा बीटा सेल्स जब भी एक्टिव होती है जब न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है. ओके, क्लियर ना? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. देन अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी तो बेटा क्या होगी? प्रोड्यूस करेगी क्या? इज प्रोड्यूस इंसुलिन. व्हाट? इंसुलिन. द बीटा सेल्स प्राइमरली प्रोड्यूस इंसुलिन. प्राइमरली प्रोड्यूस इंसुलिन. देन सी पेप्टाइड्स. देखो बेटा जहाँ इंसुलिन आएगा वहाँ साथ में सी पेप्टाइड भी आता है. ठीक है. तो प्रोड्यूस सी पेप्टाइड्स एंड प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन. देन एमाइलिन. एमाइलिन. ठीक है. तो बीटा सेल्स बेटा इन चारों चीज़ों को डिस्क्राइब करती है. प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, सी पेप्टाइड को, प्रो इंसुलिन को और एमाइलिन को. ठीक है. You know that the insulin beta cells is found in where? In the center of slit. है ना? It's so beautiful. The lid is so beautiful. And how? Who's protect them? The male alpha. Is the male alpha is alpha. Protect alpha cells. Alpha cells found in surrounding of beta cells. ठीक है. बीटा सेल्स अल्फा सेल्स मेनली फाउंड इन सराउंडिंग ऑफ बीटा सेल्स. बीटा सेल्स बेटा जहाँ होंगी उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ कौन सी होंगी बेटा सेल्स? अल्फा सेल्स. क्या होंगी बेटा? अल्फा सेल्स. दिस इज द अल्फा सेल्स. हाउ द अल्फा सेल एक्टिव? इट एक्टिव व्हेन कब? जब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बेटा अल्फा सेल्स कब एक्टिव होती हैं? जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. तब क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? ये प्रोड्यूस व्हाट? ग्लूकोजन.
and produce glucogen. You know that what is the another work of alpha cells? Alpha cells is another work is it prevent what? Rapid fall of blood glucose. अगर अचानक से बेटा तेजी से गिरावट हो किसकी? ग्लूकोज की। कहाँ पर बेटा? ब्लड के अंदर। उसको बचाने के लिए काम कौन करेगा बेटा? अल्फा सेल्स। समझो बेटा कैसे। अगर फर्स्टली बॉडी से या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी, है ना, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, लाइक दैट। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए तो हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को बेटा अगर बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसको मेंटेन कौन करता है? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? तुम्हारी इंसुलिन। इंसुलिन और सी पेप्टाइड साथ में, ठीक है। तो इंसुलिन जब प्रोड्यूस करेगी बेटा, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर इंसुलिन की मात्रा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी बेटा? ग्लूकोज की। उस डेफिशिएंसी से बचाने के लिए बेटा कौन काम करेगा? अल्फा सेल्स। इज अ मेल अल्फा सेल्स हु प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी। तो जब व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशंस लाइक ग्लूकोज देन प्रोवाइड द ग्लूकोजन, इट प्रिवेंट रैपिड फॉल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को रैपिड फॉल होने से बचाएगा। और क्या काम करता है बेटा अल्फा सेल्स? अल्फा सेल का काम है टू स्टोर द एनर्जी। बॉडी के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्लियर? तो आई विल explain alpha cells and beta cells. I will explain the delta cells. The delta cells found is anywhere in slit of Langerhans. There are no criteria how found. ये कहीं भी पा सकते हैं बेटा, ऐसा कहीं पर्टिकुलर नहीं है कि ये सराउंडिंग एरिया में ही पाई जाएंगी। ये बीटा सेल्स के बीच में पाई जा सकती हैं, अल्फा सेल्स के बीच में पाई जा सकती हैं, ठीक है। इनके लिए खुली छूट है, इनके लिए ये कहीं भी पाई जा सकते हैं। द डेल्टा सेल्स दैट इज कॉल्ड डेल्टा सेल। एंड डेल्टा सेल हाउ एक्टिव? व्हेन द beta cells and alpha cells is produce more enzymes then active the delta cells. Then what is the work it produce? तो डेल्टा सेल बेटा उस टाइम पे एक्टिव होगी तो बेटा प्रोड्यूस क्या करेगी बेटा? ये इट प्रोड्यूस somatostatin. You know that the somatostatin is a universal inhibitor. The universal inhibitor, what is the function of delta cell? The function is when it inhibit beta cells and alpha cells. ये क्या कर देते हैं बेटा? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शन को डिक्रीज कर देती है या फिर इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, ठीक है। क्लियर? देन बीटा सेल्स लाइक फैमिली डॉग इज फाउंड एनीवेयर एंड प्रोटेक्ट द सेल्स, ठीक है। आई विल टीच एन F cells. F cells is
You know that alpha cells, sorry, F cells is produce what? Pancreatic polypeptide. Okay, तो F cell produce बेटा pancreatic peptide cells. I will explain again. Okay, then I will teach you the endocrine gland found in tail area. Okay, टेल एरिया में बेटा कौन सी सेल पाई जाती है? स्लेट ऑफ लैंगरेंस। मैं बेटा एक स्लेट ऑफ लैंगरेंस 4 प्रकार की सेल्स को बेटा प्रोड्यूस करती है। क्या क्या? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। ठीक है, ये सेल्स को बेटा मैं एक लैंगरेंस सेल्स को या स्लेट सेल्स को बेटा ले रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब किया है मैंने यहाँ पर। जैसे इसमें सबसे पहले जो बेटा प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? बीटा सेल्स। लाइक अ ब्यूटीफुल फीमेल, इट्स like a beautiful female. Is you know that? Is so that देखो, you see that? Is so happy and is so beautiful. It's like a female. And एक परिवार के अंदर बेटा या फिर एक at home a female is found in the center because it's produce a power. What? A power. So she is also beautiful. ठीक है, and alpha is a male. What? Alpha is a male. Is a male, and they protect beta cells found in surrounding area of beta cells. बीटा सेल्स के बेटा चारों तरफ कौन पाया जाता है? अल्फा सेल्स, who protect at home a male alpha protect beta cells and found in surrounding areas of beta cells. बीटा सेल्स के चारों तरफ बेटा कौन पाया जा रहा है? हमारे अल्फा मेल, एंड अल्फा मेल प्रोटेक्ट द सेल्स एंड द बॉडी। एंड थर्ड इज बीटा सेल्स। हो गई। बीटा सेल्स क्या एक्टिव कर रही है बेटा? इंसुलिन, क्या सी पेप्टाइड, इंसुलिन, प्रो इंसुलिन और एमेलिन। ऐसे ही जब इसको प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा? अल्फा सेल्स। कब? ग्लूकोजन प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड ग्लूकोज को, और स्टोर करता है तुम्हारे अंदर एनर्जी। अ मेल एट होम इज वो सो पावरफुल एंड सो एनर्जेटिक, एंड that are found delta cell are like a dog. You know that? सबके घर में बेटा एक पपी पाया जाता है जो कहीं भी घूम सकता है। वो महिलाओं के बीच में जाके बैठ जाता है, मेल के बीच में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, एक घर का डॉगी है जो बेटा कहीं भी घुस के बैठ जाता है। ठीक है, कहीं भी घुस के, चाहे वो दो मेल फीमेल के बीच में जाके बैठ जाए, या किसी मेल के बीच में जाके बैठ जाए, या फीमेल के बीच में जाके बैठ जाए। क्या? फीमेल्स के बीच में जाके बैठे। ही ऑल्सो प्रोटेक्ट, एंड मेल एंड फीमेल्स बोथ आर प्रोटेक्ट बाय डेल्टा सेल्स. Delta cells is active. When the delta cells is active, it produce somatostatin. Somatostatin is a universal inhibitor. It's a universal inhibitor. They inhibit the function of beta cells and alpha cells. अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है बेटा। अगर देखो, अगर घर में अगर मेल नहीं है बेटा, तो उस टाइम पर अगर डॉग है, डॉग लाएगा डेल्टा सेल्स, तो बेटा प्रोटेक्ट करेगा वो महिला को। ठीक है, बाहर से आने वाली चीज़ों से भी, अंदर से आने वाली चीज़ों से भी। ठीक है, वो देखो एक चीज़ समझाता हूँ कैसे। अगर मेल और फीमेल में अगर बहसबाजी भी हो रही है ना बेटा, तो मोस्टली जो पपी होते हैं ना बेटा, जो घर के डॉग होते हैं लाइक अ डेल्टा, तो वो मोस्टली प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल को। किसको? बीटा सेल्स को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पपी होते हैं ना बेटा, ये डॉग होते हैं, उनको बेटा लगाव होता है किससे? महिलाओं से।
लड़कों की जिंदगी खराब है बेटे, लड़कों का लगाव नहीं होता, ठीक है। लड़कों की प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये, सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा। अगर बेटा लड़ाई होती है ना तो ये तुम्हें फाड़ देगा, ठीक है। अल्फा मेल को बेटा क्या करेगा, ये फाड़ कर रख देगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस समय किसको, बीटा सेल्स को, ठीक है। तो अगर बात आती है बेटा बाहर से कुछ आ रहा है तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके भी आगे खड़ा हो जाएगा। मेल और फीमेल्स के जो आगे मिलेगा बेटा वो कौन मिलेगा, डेल्टा सेल्स दैट प्रोटेक्ट बोथ अल्फा एंड बीटा सेल्स दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा सेल्स। बेटा उनको क्या कर देगा, डेल्टा सेल्स उनको रोक देगा कि तुम लोग शांत रहो, मैं हूं ना। वो बाहर से भगा देगा, और अगर बाहर अंदर वाले ने गड़बड़ करी तो अंदर वाले को भी बता देगा कि कौन है, डेल्टा सेल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द बीटा सेल्स। क्योंकि तुम्हें पता है ना बेटा, महिलाओं को सब देखते हैं, ठीक है, पुरुषों को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो वे प्रोटेक्ट कौन करेगा बेटा, डेल्टा सेल्स। तो क्लियर, देन अल्फा सेल्स, सॉरी पीपी सेल्स, पीपी सेल्स या एफ सेल्स। एफ सेल्स बेटा प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स हार्मोन एंजाइम, दे आल्सो वर्क इन स्लेट ऑफ Langerhans। ओके क्लियर। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सप्लाई द blood supply in the slit of Langerhans। I will draw that, I will explain there, like a beautiful a beautiful beta cells, beautiful beta cells in the center of slit, and the surrounding in delta cells। Okay, the male alpha cells is the male alpha cells, surrounding area is male alpha cells, and then delta cells is found in anywhere, then F cells, ठीक है। I will explain the blood supply in there in the circulatory system found a blood supply, the blood supply is in center of slit of Langerhans। स्लेट ऑफ Langerhans के जो सेंटर एरिया में बेटा वहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। वहाँ से ब्लड सप्लाई बेटा कहाँ जाएगी तुम्हारी, आउटर रीजन पे। कहाँ जाएगी बेटा, आउटर रीजन पे, ठीक है। सेंटर टू आउटर रीजन, जो कैपिलरीज कौन लेके जाएगा, सेंटर टू। यहाँ पर क्या हो रहा था, सेंट्रली सप्लाई हो रही थी ब्लड की, ब्लड सेंट्रल से आउटर रीजन पर कौन लेके गया था बेटा, कैपिलरीज। That capillary name is fenestrated capillaries, fenestrated capillaries। The fenestrated capillaries supply the blood to outer region। Then in the center, you know that in the center found beta cells, beta cells secrete insulin in center of slit। The center of slit beta cells produce insulin, then insulin is distributed by the fenestrated capillaries, ठीक है। fenestrated capillaries के द्वारा बेटा जो सेंटर में जो इंसुलिन आया था वो fenestrated capillaries के द्वारा, या मतलब ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा आउटर रीजन पर पहुंच जाएगा, मतलब सेल्स के चारों तरफ क्या फैल जाएगा, इंसुलिन, है ना। किसके थ्रू, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। जिसको बेटा अगर ये पता करता है, हमें ये बताता है फिर कि इंसुलिन की मात्रा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर या सेल्स के अंदर अधिक होगी। अगर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम या यहाँ से कहाँ जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंसुलिन के अगर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अधिक हो जाएगा तो कौन एक्टिव होगा बेटा, अल्फा सेल्स, अल्फा मेल सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स बेटा
एक्टिव हो जाएंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा ये, इनको क्या होगा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी लगेगी तो एक्टिव होंगी, क्या ग्लूकोजन को प्रोड्यूस करेंगी, क्या करेंगी ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करेंगी और इंसुलिन की मात्रा को कम कर देंगी, क्योंकि बेटा इसने भी अल्फा सेल ने कहाँ से डिटेक्ट किया कि इंसुलिन की मात्रा है, फेनिस्टेट कैपिलरी से। किससे बेटा, फेनिस्टेट कैपिलरी से इसी ने डिटेक्ट किया कि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो रही है, तो क्या रिलीज करेगा ये ग्लाइकोजन, the glycogen produced then not it prevents the rapid fall of blood glucose level। ओके क्लियर, आया समझ में बेटा। ब्लड सप्लाई ऑफ स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है मैंने बेटा ये समझा दिया तुम्हें। नाउ आई विल टीच इन अनदर लेक्चर। धन्यवाद।